हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रभात कुमार सभी दर्शकगण को हार्दिक स्वागत करता हूं और करता ही रहूंगा। तो दोस्तों, मैं यह नंबर सिस्टम का बात कर रहा हूं और नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में वीडियो नंबर 5 तक मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज जो है दोस्तों, मैं बताऊंगा वीडियो नंबर 6 में पढ़ेंगे, है ना। आज पढ़ेंगे, हम बताए थे दोस्तों लगातार प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी बढ़ना है तो इस वीडियो पे बने रहें और बारीकी से समझें और समझते हुए आगे की ओर बढ़िए। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेकर के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहले हम उस तथ्य को अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। आइए दोस्तों, हम एक एक करके जानते हैं। कहता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को हमेशा याद रखें। कुछ ऐसे तथ्य रहता है दोस्तों, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं दोस्तों जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर याद नहीं रखेंगे तो मैथ का सॉल्यूशन हमसे नहीं हो पाएगा। हमसे क्या, कोई किसी से भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी तथ्य हम बता रहे हैं उसे, है ना, हमेशा याद रखें और प्रैक्टिस हमेशा करें ताकि आपका फास्टली मैथ बन सके। दोस्तों, समझने से नहीं होता है, मैथ को फास्ट करने से होता है। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही दोस्तों जो है आगे की ओर मैथ बनेगा। तो आइए दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं। नंबर सिस्टम में जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं दोस्तों, इसमें हम प्राकृतिक सम संख्या, विषम संख्या सब चीज़ के बारे में बता चुके हैं। तो आइए, कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग माने दोस्तों होता है जोड़। योग के मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो योग के मतलब जोड़ होता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एक रखना है अंतिम संख्या, प्राकृतिक संख्या का अंतिम संख्या, और एक करना है प्रथम संख्या। दो पर ध्यान देना है, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या दोनों को क्या करना दोस्तों कि प्रथम संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ देना है ना। और गुना जो है अंतिम संख्या से करेंगे। क्या करेंगे? अंतिम संख्या से करके और 2 से, है ना, 2 से भाग देना है। कितना से भाग देना है दोस्तों? 2 से भाग देना है। तो इसीलिए फॉर्मूला है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुने n बटे 2। n क्या है? n दोस्तों प्राकृतिक संख्या का अंतिम संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या की अंतिम संख्या है, जिसे हम n से दर्शा दिए हैं, है ना, या n से सूचित किया जाता है। कहता है नोट नंबर 1 में देखिए, जहाँ n जो है दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का अंतिम संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का अंतिम संख्या है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक कुछ जो है श्रृंखला बनता है, लेकिन कैसे श्रृंखला बनता है हम उसके बारे में अब बात करेंगे। आइए दोस्तों, कहता है क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं या क्रमागत n सम संख्याओं, सम ने जोड़ा, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, है ना। या क्रमागत n सम संख्याओं या क्रमागत n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणाओं से
है ना, एक श्रृंखला बनती है। क्या बनना दोस्तों, प्रथम n सम संख्या, प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n है ना, प्रथम n गुणाओं है ना, गुणजों से, गुणजों माने गुणजों से है ना, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं से एक श्रृंखला का निर्माण होता है और उसे ही क्या कहते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, कहता है जिन्हें किन्हीं दो है ना, कहता है जिनके किन्हीं दो निकटवर्ती माने सटे हुए निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है। कहता है जिनकी किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है, सदैव क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है ना। आइए दोस्तों हम आगे भी बात करते हैं। समान होता है और इस अंतर को श्रृंखला का, इस अंतर का जो समान होता है दोस्तों, इसी अंतर को श्रृंखला का सार्व अंतर कहा जाता है। कौन सा अंतर कहा जाता है, सार्व अंतर कहा जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सार्व अंतर को इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, अर्थात कॉमन डिफरेंस कहते हैं सार्व अंतर को। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब जो है बारीकी से समझते हैं कि किस प्रकार से अंतर जो है दिखाई पड़ता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से प्राकृतिक संख्या में अंतर होती है ना, किस प्रकार से प्राकृतिक संख्या में अंतर होती है और किस प्रकार से सम संख्या में अंतर होती है, किस प्रकार से विषम संख्या में अंतर होती है, सभी जानते हैं एक एक करके। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो पे बने रहें और हमेशा जो है इसको रिवीजन करें ताकि दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, जैसे में 65, 66, 67 देख रहे हैं, 65 के बाद क्या हो गया, 66 हो गया। तो अगर 66 में से 65 घटा देंगे तो सार्व अंतर 1 आएगा। अगर हम 67 में से 66 घटा देंगे दोस्तों तो अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए तो दो सब का जो निकटवर्ती का जो स्थान है, सब एक दूसरे का जो निकट है उसका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का अंतर है। तो क्या इसका समान है कि नहीं है ना। चलिए देखिए 97 है, 98 है, 98 में से अगर 97 घटा देंगे तो अंतर 1 का होगा। अगर 99 में से 98 को घटा देंगे तो अंतर 1 होगा। अगर 100 में से 99 को घटा देंगे तो अंतर 1 होगा। तो इसीलिए इसका सार्व अंतर बता दीजिए आप कितना होगा, जल्दी सा कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होता है, 1 होता है। तो बताइएगा कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का सार्व अंतर कोई पूछेगा तो दोस्तों 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले टॉपिक क्या है दोस्तों, सम संख्या का सार्व अंतर जानेंगे। तो सम माने जोड़ा, जिसका अंतर 2 होगा, जिसका अंतर 2 होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 40 के बाद 42, 42 के बाद 46। अगर 42 में से 40 को घटा देंगे तो अंतर कितना का होगा दोस्तों, 2 का। कितना का होगा, 2 का होगा। अगर 46 में से मैंने 42 को घटा देंगे तो अंतर कितना का होगा, 2 का होगा, है ना। अगर मैंने 48 में से 46 को घटा देंगे तो सार्व अंतर कितना होगा, 2 का होगा। अब 50 में से 48 का घटा देंगे तो दोस्तों अंतर 2 ही का होगा। देखिए यहाँ पर ये लगातार है, लेकिन कैसी संख्या है, ये जो है सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि देखिए 2 से विभक्त होगी, है ना।
तो कोई भी पूछेगा कि सम संख्याओं का सार्व अंतर कितना होता है, तो दोस्तों हमेशा बताइएगा 2 का होता है। क्रमागत लगातार में, दूर में नहीं, लगातार रहेगा तो 2 होगा, अगर दूर चला जाएगा तो उसकी अंतर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगला क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, देखिए 75 के बाद 80, 80 के बाद 85। अगर 80 में से 75 को घटाते हैं तो सार्व अंतर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, है ना। अगर हम 85 में से 80 को घटाते हैं तो सार्व अंतर क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। लेकिन देखिए ये विषम संख्या का सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर है। अब देखिए 120 आ गया, 120, 125, 130 का सार्व अंतर अगर पूछा जाएगा तो कितना का होगा दोस्तों, 5। कितना का होगा, 5। हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये 72 हो गया, 80 हो गया, 88 हो गया, है ना। 72 में कितना जोड़े कैसे होगा, 8। तो यहाँ पर 80, अगर 80 में से 72 को घटा देंगे चौथे टॉपिक पर बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर ये 72 है, 80 है, 88 है, अगर 80 में से 72 को घटा देंगे दोस्तों, 80 में से 72 को अगर हम घटा देंगे, देखिए 72 और 80 है और 88 है, अगर 80 में से मैंने 72 को घटा देंगे तो कितना का अंतर होगा, 8 का होगा। 88 में से 8 को अगर घटा देंगे तो अंतर कितना का होगा, 8 का होगा। तो इस प्रकार से अगर संख्या रहता है, संख्या रहेगा दोस्तों, तो इसका सार्व अंतर निकालने के लिए कहेगा, है ना। तो क्या कीजिएगा कि अंतिम संख्या और फर्स्ट संख्या, अंतिम संख्या में से फर्स्ट संख्या को घटा दीजिएगा तो वो जो है लगातार कोई 2 संख्या को लेकर के, एक बड़ा एक छोटा, है ना, लास्ट या फर्स्ट में, लास्ट या फर्स्ट में ले करके दोस्तों घटा देगा, है ना, तो वह अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 80 में से 72 घटा दीजिए, अंतर कितना हो जाएगा, 8 का होगा। 88 में से 80 घटा दीजिए, 8 का अंतर हो जाएगा, है ना। 400 में से 408 घटा दीजिए, 400 में से 408 घटा दीजिए, यानी 408 में से 400 घटा दीजिए, अंतर कितना का हो जाएगा दोस्तों, 1 का हो जाएगा। 1 का होगा कि 8 का, 8 का होगा। कितना का होगा, 8 का होगा। तो दोस्तों आप जो है आपको पूरी तरह से सार्व अंतर जो है समझ में आ गया होगा, है ना। अगर दोस्तों आप इसे नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और मैं हट जाता हूं दोस्तों। थोड़ा सा नीचे भी ले लीजिए। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा क्रमागत सम संख्याओं, जिसको हम चालू कहते हैं नंबर सिस्टम। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से हम जो है दोस्तों वीडियो नंबर को अब बारीकी से अब मैथ को हमें एक एक करके सॉल्यूशन करना चाहते हैं, है ना। तो दोस्तों आप जो है आपका कुछ फॉर्मूले भी आएंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे, और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि समय आपको बचाने के लिए शॉर्ट में ही हम प्रयास करेंगे कि जितना शॉर्ट हो सके हम आपको मैथ समझा सकें। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे बने रहें और आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ जो फार्मूला है उस फार्मूले पर चर्चा करते हैं। तो आप भी इस वीडियो पे बने रहें और फार्मूले का इस्तेमाल करिए। चलिए दोस्तों लिखिएगा,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है अंतिम संख्याओं प्लस प्रथम संख्या गुने n है ना बटा 2। हमेशा याद रखिएगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुने n बटा 2 कर देंगे दोस्तों, तो क्या निकलेगा? प्रथम प्राकृतिक संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब श्रृंखलाओं के कुल पदों का कुल संख्याओं की है ना, अर्थात n बराबर होता है ना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वयांतर प्लस 1 होता है। ठीक है, या n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर या तो एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। ठीक है, जहाँ n अंतिम संख्या है, जहाँ n क्या रहेगा दोस्तों? अंतिम संख्या रहेगा। या तो योग बराबर n इंटू है ना लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2 होता है, n इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2 होता है। तो दोस्तों आप सारे फॉर्मूला को जो है हम बता चुके हैं, है ना। अब इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम मैथ को सॉल्यूशन करेंगे। आइए